जय हिंद सर। हैप्पी दिवाली सर एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली। जय हिंद सर। आप सर काफी दिन बाद आए हैं। जी सर, अब से आएंगे सर, हर बार। अब पूरा एक दिन वो लास्ट जो सेशन होता है ना सर, होगा। हम्म। और वहां पर कंटिन्यूस में रहूंगा। इवन अब की बार ये जो स्केड्यूल है वो अब लास्ट टाइम है हमारा रिवीजन, वो होगा सर पक्का। बाकी कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कहाँ तक हुआ है आपकी? हाँ, अभी तो सर वही सर थोड़ा रिवीजन। बाकी सर अभी कवर अप करूंगा। इधर टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब काफी ऑफिस आवर्स काफी ज्यादा मतलब लेट हो जा रहे थे। हाँ सर, अभी तो दिवाली अब होती है शायद ना। दिवाली के बाद से हाँ, शायद दिवाली फिक्स हो जाएगा, तो मैं थोड़ा इसको सा। कवर करूंगा। दिवाली पे वैसे भी हम ज्यादा काम हो ही जाता है। हाँ। जेटी मैंने एक स्केड्यूल भी अच्छा। भेजा है। आपने देखा भी हाँ। होगा अभी ग्रुप में। हाँ सर मैंने देखा। ये सर हमारा डिनोवो स्केड्यूल रहेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो यस गया, सर। हाँ। इसको करेक्ट भी। उससे सर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये एक बार हो गया ना सर, ये वंस फॉर ऑल है। ये अगर हो गया हाँ ना, फिर कवर अप हो जाएगा सर। यस सर। कंप्लीट कवर अप हो जाएगा। बस उतना हो जाए तो काफी है। अब वैसे जरूरत तो एक लास्ट टचअप की है। बाकी सारी चीजें अच्छी चल रही है। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है। आपको कहाँ पर सर इम्प्रूवमेंट लगती है कि क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मैं नहीं आवाज। मुझे तो सर अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है सर। हम्म, मतलब तो वैसे आज क्या होने वाला है? अभी तक कुछ पता नहीं है। सर आज आप कहेंगे तो रिवीजन करने के लिए हम रेडी हैं। अगर नहीं, रजत सर बता रहे थे कि कोई स्पेशल कुछ सेशन होने वाला है आज। सर ग्रीड्स एंड अपडेट लेनी है मुझे सभी से कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक है। ओके सर ओके। जी। और आपकी प्रोग्रेस के हिसाब से अगर आप ये सेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू डू सो। हमें यहाँ पर और कोई टास्क नहीं मैं तो सर फ्री हूँ, मतलब अभी तो छुट्टी है, फ्री हूँ। है। जी सर। तो कहाँ तक आपका रिवीजन हो चुका है? लेट मी चेक योर प्रोग्रेस। यस सर। क्या कर देंगे? जय हिंद सारिका मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद मोनिका मैडम। जय हिंद सर। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है सारिका मैडम एंड मोनिका मैडम? सॉरी सर, वापस बोलेंगे, अब सुनाई नहीं दिया। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मतलब पेटेंट एक्ट ठीक है, ठीक हम्म, है, बट डिजाइन एक्ट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। डिजाइन पेटेंट तो पेटेंट बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, पेटेंट तो ठीक है, बट बेयर एक्ट पढ़ना रहता है वैसे भी तो। हाँ, नोट्स तो हो गए। आपने कहाँ तक पहुंचे आप पढ़ने में? सर बेयर एक्ट नहीं पढ़ा, मतलब मैंने एक बार पढ़ा था, तो लॉ लैंग्वेज है तो समझ में कम ही आया मुझे। जी। बाकी नोट्स ही पढ़े हैं अभी तक, तो मैंने नोट्स ही याद किए हैं।
परफेक्ट। तो गंगाधर सर 6415। ओके। फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम, आपने फोर्थ एग्जाम नहीं दिए गंगाधर सर। नहीं सर, दिया था सर फोर्थ भी। मगर अभी असेसमेंट नहीं हुआ है, ऐसा है क्या? हो गया था सर। ये तो अपडेट करने का बोल देता हूँ मैं। एंड मोनिका मैडम, तो जी आपके सर आए हैं 64 तक आए हैं अभी तक। यहाँ से आपको आगे बढ़ना है 64 से। करेक्ट गंगाधर सर? यस सर। यस सर। जी। एंड मोनिका मैडम को कहाँ से आगे बढ़ना है? मोनिका मैडम, कि कृतिका मैम के नीचे है सर, प्रीति ज्योति कृतिका। हाँ, मैडम आपके तो अच्छे हैं 115 सेक्शंस। एंड डिजाइन में भले ही 20 तो लिखे ही हैं आपने। हाँ, डिजाइन का तो आपका रिवीजन भी हुआ था 20 का। हाँ एक वो हो गया, मतलब इतना वो अभी इतना प्रॉपर नहीं है डिजाइन जितना पेटेंट है, हम ये कह सकते हैं। परफेक्ट। ओके। सारिका मैडम, सारिका मैडम आपका कहाँ तक हुआ है? मेरा 132 तक हुआ है। मीन्स अभी कन्वेंशनल एप्लीकेशन जो लास्ट वीक में हुआ वो रह गए। ओके। एंड रूबी मैडम, जय हिंद मैडम। जैन सर। रूबी मैडम आपका कहाँ तक हुआ है? सर मैंने किया तो अभी 90 तक है। 90 तक है, मगर आपका यहाँ पर प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखा है 60 तक। हाँ सर, ये लास्ट वाला है। जी। तो अगर हम यहाँ से अगर एक आप 4 लोग हैं तो कंक्लूड बनाए तो 64 से हम आगे बढ़ सकते हैं, 60 से आगे बढ़ सकते हैं वैसे ही। बट 64 हालांकि रिवोकेशन वाला ग्राउंड है, तो उससे उसके सारे ग्राउंड्स वो हम अभी नहीं करेंगे, बाकी का हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और 60 से लेकर हम 84 तक जाने की कोशिश करते हैं। इज इट ओके? यस सर। चलिए। और डिजाइन एक्ट भी थोड़ा सा टचअप ऑन करने की कोशिश करते हैं। सर आज रिवीजन की क्लास है क्या ये वाली? नहीं मैडम, आज की क्लास वैसे तो ग्रीटिंग की क्लास है। आप अगर बिजी हैं, आपको जाना है, बड़े दिन है, तो आप जा सकते हैं। बट हम रिवीजन करेंगे, या फिर आप चाहते हैं तो हम 2018 से पेपर स्टार्ट कर दें, जैसे आप लोग कहें, अगर आप चाहते हैं तो। ओके, मतलब वो वाली क्लास तो नहीं है ना सर जो संडे को होती है नॉर्मल पढ़ाने वाली क्लास? क्लास नहीं है मैडम आज। बड़े दिन है ना ओके, मैडम, तो हम सभी लोग आएंगे नहीं यहाँ पर क्लास में, इसी पर्पज से पढ़ाने वाली क्लास नहीं रखी है। ठीक है एक हाँ सर। छोटा सा अनाउंसमेंट है जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये रहा हमारा स्केड्यूल जिसे हम फॉलो करेंगे। फ्रॉम दी 9th नवंबर ये डिनोवो हो रहा है पूरा का पूरा रिवीजन। ओके सर। 9th नवंबर से लेके शायद एक महीने के अंदर अंदर 29th नवंबर तक। सर 1 नवंबर है, 9th है। 9th अच्छा 9 तो फिर डे हम वन। सर इसमें क्या फर्स्ट। करेंगे 1 to 8 में? अच्छा वो एग्जाम है, ठीक है, दिमाग से निकल गया था। ठीक है। जी मैडम। तो 1st 2nd नवंबर पे एग्जाम है, एग्जाम नंबर 5। वही। जी। और आप अगर देखेंगे ये स्केड्यूल, तो ये स्केड्यूल से आप समझ पाएंगे कि ये स्केड्यूल एंड अप हो रहा है 29th नवंबर को। तो वापस 1st दिसंबर को क्या रहेगी? एग्जाम, यानी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम रहेगी। जी। तो एग्जाम नंबर 6 एंड दैट वुड बी द फाइनल एग्जामिनेशन। फिर ये 6 एग्जामिनेशन का क्लब आपका टोटल होगा, और जो भी पर्सन ये एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं उनके लिए फिर क्या रहेगा, वो एग्जामिनेशन को ड्यूरेशन ऑफ दिसंबर मंथ उनको कंप्लीट करनी है। ठीक है। यहाँ पर भी आपकी कोई इनपुट्स हैं, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं कि सर इस तरीके से नहीं, कोई और तरीके से हम इसको एनहांस करें, तो भी बताइए। दिस इज द फाइनल सर, डीनो टाइप रिवीजन। जी। सर जो आप 2 क्लास बता रहे थे लाइक सुबह भी कंडक्ट करवाएंगे, वो स्टार्ट होंगी क्या नवंबर 9 से वो भी? आप कहते अगर आप चाहते हैं तो 9 से वो स्टार्ट कर देते हैं। कर दीजिए सर, नो इश्यूज। सर सुबह पर सर, मॉर्निंग। सुबह ओके। सर पॉसिबल कैसे होगा सर? सर सुबह में देखिए, इसमें होता क्या है ना कि कोई पढ़ाया नहीं जाता है सुबह में। सुबह में वही चीज होती है जो चीज आपकी शाम को रहती है।
जो लोग शाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाते उनके लिए सुबह के क्लासेस है। अच्छा अच्छा। जैसे कि ये डे 1 का स्केड्यूल है, वापस लगा देता हूँ, ये पीछे नहीं जाती क्या, आ गई। ये जो डे 1 का स्केड्यूल है 9 नवंबर को स्केड्यूल क्या है कि डिजाइन के 1 to 3 सेक्शंस होंगे एंड पेटेंट के 1 to 10 सेक्शंस होंगे। मान लीजिए कि रात को 10 बजे आप आए, आप नहीं कर पाए, आप सो गए थे और आपको सुबह के ही सेशंस अच्छे लगते हैं, तो आप सुबह आ जाइए, सुबह 6 से 7 बजे में यही चीज आपको रिपीट करवाई जाएगी, अलग से कोई चीज नहीं। तो जिन्होंने शाम में किया है वो तो सुबह वापस कर ही सकते हैं ना सर? कर ही सकते हैं मैडम, दोनों टाइम कर ही सकते हैं, हाँ उसमें फिर यस सर। ठीक है। पता नहीं है। ओके सर। मेनली पर्पस ये है कि जिस भी पर्सन को ये डिनोवो करना है, वो डिनोवो के लिए उनके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो या एक एम्पल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जिससे वो डिनोवो कर सके। चाहे आप रात का सेशन का पाथ फॉलो करिए, इट्स ओके, सुबह का पाथ फॉलो करिए, इट्स ओके। एंड अगर आपके स्पेसिफिक कोई डाउट है तो हम दोपहर को भी 1:30 बजे का सेशन ऑन कर सकते हैं। जो लंच टाइम रहता है सभी की कंपनियों में 1 से 2 बजे का, तो मैं उसको रखता हूँ 1:30 से 2 बजे का, तो वो भी हम ऑन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सोल्व योर डाउट, सोल्व योर क्वेरीज। तो वो 3 सेशंस ऑन कर सकते हैं। आपकी मुझे वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी या कंफर्टेबिलिटी चाहिए कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे सभी लोग। मेरी तरफ से तो ठीक है सर। कौन सा मैडम, सुबह वाला, शाम वाला या दोपहर वाला या तीन? मेरे हिसाब से तो तीनों ही ठीक है। बस मैडम, तो तीनों होंगे। तो मेरा तीनों सुबह शाम वाला तो होगा सर। जो 1:30 वाला है उसमें मैं लाइक सुन लूंगी, बट बोल नहीं पाऊंगी। जी जी जी। हाँ सर, मेरा भी सर वही सुबह शाम तो आ जाऊंगा, बट दोपहर वाला श्योर नहीं रहता है, सर फ्लेक्सिबल होता है लाइक। श्योर भले ही ना आ रहा है, मगर आपका लंच टाइम क्या है इन बिटवीन? लंच टाइम 1 to 2 ही है, बट अगर कोई मीटिंग वगैरह में बैठ गया तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है उस केस हाँ में। सर, समझ में आ गई ये, बात। तो 1:30 से लेके 2 के बीच में हम जो लोग बोल सकते हैं, जैसे कि मोनिका मैडम बोल सकते हैं, उनका क्विक रिवीजन ले लेंगे वहां पर, हम्म या फिर वहां पर पेपर स्टार्ट कर देंगे 2018 से, पेपर जो सोल्व होते हैं एक बार थोड़ा सा हम्म। पढ़ाने के बाद, ऐसे नहीं कि 9 नवंबर को ही, बट एक वीक के बाद स्टार्ट कर देंगे जो 2018 2019 20 वाले जो पेपर्स हैं। आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस, ये मेरी गारंटी है। आप सभी लोगों को आते ही होंगे, यानी आप पढ़ने के बाद ऐसा बोलोगे कि ये तो क्या ही क्वेश्चन है, ऐसा हो जाएगा आपके दिमाग में। देखना है अभी, बूस्टअप करना है कॉन्फिडेंस। अभी तक शायद आपके डायनेमा रहे होंगे कि ये सारी प्रिपरेशन हमने की है, थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट है। मैं आपको इसका मैजिक दिखाता हूँ, दिखाऊं? जी, क्योंकि सीरीज वाइज तो याद है सारे सेक्शंस, 65 66 67, अगर बीच में से पूछ लिया। मैडम वैसे पूछा ही नहीं जाता है, सीरीज वाइज भी पूछा अच्छा। नहीं जाता, एंड आपके दिमाग में आंसर्स बाय डिफॉल्ट आएंगे। ओके। देखिए, पहले मेरी बात समझिए, आपकी है ना कॉमन सेंस डेवलप्ड हो चुकी है। जिस तरीके से जज सर पढ़ाते हैं और जिस तरीके से हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उससे आपका कॉमन सेंस डेवलप्ड होता है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना उस एनवायरनमेंट का एक इफेक्ट होता है हम पे, कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी पता होती है। जैसे कि आप अपने परिवार में रहते हो, तो सुबह कितने बजे पानी आता है पता है ना, हम्म। हमें कब पानी ऊपर टंकी में चढ़ाना है पता है ना। जी जी। आपकी कंडीशन और मेरी कंडीशन डिफरेंट है कि नहीं है? है, बाय हम्म डिफॉल्ट, बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज एरिया इन विच आई एम स्टेइंग। तो वो सारी चीजें अपने आप एडप्ट होती है, और एडप्टेबिलिटी का अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। शायद आधे घंटे में हम 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे विद इन 30 मिनट्स। मेरा जो ओके। प्रोसेस है कि 30 क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा, एक भी क्वेश्चन, इवन अ सिंगल क्वेश्चन। और आप ऐसा सोचेंगे आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस वन कि ये ऐसे पेपर नहीं होते हैं पेटेंट एजेंट की, हालांकि वो पेटेंट एजेंट का ही पेपर है, 2018 का ही पेपर है, बट आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार, ये तो बहुत लेवल डाउन है, जितना हम पढ़ चुके हैं उससे तो बहुत लेवल डाउन है। दिखाता हूँ आपको कैसे, मैं बोलूंगा उससे अच्छा है उसको आपको एक बार प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवा दूं। ये जो 1:30 बजे का सेशन होगा उसमें क्या चीज होगी वो मैं आपको एक डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ।
एक तो रिवीजन होगा साथ में मैंने गूगल से ही ये लिखा है, पेटेंट एजेंट एग्जाम पेपर और उसी के पेपर्स हैं, 2024 तक के पेपर हैं। हम 2018 से स्टार्ट करते हैं ताकि 1, 2, 3, 4 और 5 एग्जामिनेशन हम कवर कर सकें, जो जनरली हम पढ़ने के टाइम पे भी करते आ रहे हैं। हम्म, ओके चलो पार्ट ए, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ता हूं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप आंसर दीजिएगा। The central government may, if satisfied that it is necessary that the patent should be acquired from the patentee for a public purpose within the provision of the Patent Act, then the notification published in, अगर गवर्नमेंट चाहे कि पेटेंटी से उसका पेटेंट एक्वायर कर लेना है तो उसका नोटिफिकेशन कहाँ पर पब्लिश होगा? ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में होता है। ऑफिशियल गेजेट में। और ये एज पर विच सेक्शन? सेक्शन नंबर 102 शायद है। 02। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे। सभी को याद आ रहा है? सभी लोग रिकॉल कर पा रहे हैं? यस और नो? जी। परफेक्ट। ओके सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Every application for a patent shall be published under section 11A of the act except in cases where the application 11A में 3 restriction condition है, कौन कौन सी है? अगर Secrecy- सेक्शन 35 सेक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज हो जाए, सेक्शन 9 कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अगर हम नहीं करते हैं विद इन 12 मंथ, और अगर हम विदड्रॉ कर लेते हैं विद इन 15 मंथ। फॉर्म किसी को फिल करके। यहाँ पर आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। जी। एनी डाउट? नहीं सर। नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in case of the request for permission of making the patent application outside India as per section 39 of the Patent Act, the time frame to dispose such request by controller is 39 में controller कितने टाइम के अंदर रिक्वेस्ट को डिस्पोज कर देगा? 21 डेज। एनी डाउट यहाँ पर भी किसी को भी? 53 मिनट स्लो डाउन है। नहीं सर। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, द पेटेंट अवॉर्डेड बाय द पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया वैलिड इन, जो पेटेंट अवॉर्ड की जाती है पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया से, वो कहाँ पर वैलिड रहती है? टेरिटरी में। इंडियन जी, टेरिटरी में। इंडियन टेरिटरी। तो वो एज पर विच सेक्शन? दिस इज एज पर सेक्शन नंबर 1 है। 1 से हो जाएगा सर। सेक्शन नंबर 1। नहीं घाटाच्या पुढे सेक्शन 1 सर। यस सर। घाट संपल्याचा Okay. One PCT application with US priority is filed on 19/9/2009, and for filing national phase application in India, the applicant needs to file within. अब पहले ये क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को डिकोड करेगा मोनिका मैडम, विल यू डिकोड इट? यस सर, पीसीटी एप्लीकेशन फाइल हुई है विद यूएस प्रायोरिटी, इसकी फाइलिंग डेटेड 19/9/2009, एंड फॉर फाइलिंग नेशनल फेज एप्लीकेशन इन इंडिया, अगर उसको इंडिया में नेशनल फेज एप्लीकेशन फाइल करना है तो कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने टाइम में फाइल होगी? मंथ बता देंगे कितने मंथ्स होते हैं? 30 to 31 मंथ। नहीं, इंडिया में क्या है? इंडिया 31 मंथ है ना सर? 31 मंथ। यूरोप में है ना सर 30 मंथ। अच्छा है हाँ सर, 30 मंथ किस में था? 30 to 31 मंथ्स था ना? जी मैडम, बट यहाँ पर लिखा है कि पीसीटी एप्लीकेशन इंडिया में कब फाइल होगी, और इंडिया में कितना मंथ अलाउड है? 31 मंथ्स। 31 मंथ। मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ कहाँ पर 30 है कहाँ पर 31 है, बट हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें यही देखना है कि इंडिया के अंदर 31 मंथ है। करेक्ट मैडम? जी सर। तो अभी 19/9/2009 यहाँ से 12 महीने,
यानी 19,9,2010 यहाँ से हो जाएगा। परफेक्ट, यहाँ से 24 मंथ कहाँ पर होंगे? 19,9,2011 एंड और इसमें हम कितने महीने ऐड करेंगे? 7 महीने। 7 महीने। हाँ 7 महीने ऐड किए तो क्या होगी डेट लास्ट में? 2012। 1904 9 के बाद 3 महीने यानी 12 के बाद 4 महीने यानी 19,4 2012। तो करेक्ट आंसर इज 19,4 फर्स्ट। 12। हम्म। एनी डाउट? नहीं सर। परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। A patent application may file a patent infringement suit within the provisions act only after. गंगाधर सर आपकी आवाज कट रही है बीच में। The patent application may file patent infringement suit. patent infringement suit कब फाइल कर सकते हैं? ग्रांट एप्लीकेशन हो जाता है जब ग्रांट ऑफ द देखिए पेटेंट एप्लीकेशन। इसमें 2 ऑप्शन के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट ग्रांट के बाद फाइल किया जा सकता है या पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट के बाद? ग्रांट के बाद किया जाता है सर। भी रहते हैं ना सर। याद रखिएगा पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट ग्रांट के बाद, द मोमेंट यू गेट ग्रांट उसके बाद कभी भी फाइल किया जा सकता है। हाँ अगर किसी को पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन करना है, चेंज कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन करना है तो वो कब होगा? पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट के बाद। पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से 1 बरस के अंदर अंदर। क्लियर है? ओके जी। जेवणाचं वगैरे काय करताय? जेवणाचं वगैरे जेवणाचं आवाज होता ना होय? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? जेवण ऑफ जेवण करू नहीं येतो तुमच्या घरी हारिका जेवण मैडम नको. आपके बैकग्राउंड से अरे आम्ही इथं आलोय आता थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ। क्यों? वरनं बडीशेप सॉरी ये सर वो पता ऐसे नहीं छोटे चला, क्वेश्चन आते हैं हम पेपर में। गाँव जा रहे हैं ना तो गाड़ी में है। जी मैडम जी। पीडी, हाँ जी पीडी करके कौन है? मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आप? सर पुष्पेंद्र सर है। पुष्पेंद्र सर। दुबे जी कैसे हैं? पुष्पेंद्र दुबे, शॉर्ट फॉर्म पीडी। ये जो दुबे सरनाम है, दुबे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तो क्या वेदों के जो नॉलेज होते हैं उसकी वजह से पढ़ते हैं क्या? बाय डिफॉल्ट वैसे ही होता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जिसको एक वेद का ज्ञान वो वेद, जिसको 2 वेदों का ज्ञान वो द्विवेदी, त्रिवेदी। जिसको 3 वेदों का ज्ञान वो त्रिवेदी, जिसको 4 वेदों का ज्ञान वो चतुर्वेदी। तो दुबे जी, पांडे जी, दुबे जी ऐसे भी होते हैं ना? हाँ वो ब्राह्मणों की सरनेम है सर, कास्ट है। हाँ उसका भी मीनिंग ही होता है सर, ऐसा नहीं। हाँ 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 वो तो ब्राह्मण लोग वैसे तो ये जो पढ़ाने का जो पूरा फिलोसॉफी है वो ब्राह्मण लोगों से ही आई है, पढ़ाने की चीज, फिर जाके हमने अडॉप्ट की। एनीवेज पुष्पेंद्र सर कैसे हैं? जय हिंद सर। हेलो। चलिए रूबी मैडम आपके लिए क्वेश्चन। रूबी मैडम आर यू देयर? है तो सही रूबी मैडम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एज पर द पेटेंट एक्ट 1970 द फर्स्ट कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांटेड इन इंडिया टू, पहला कंपल्सरी लाइसेंस, पहला ही, अभी तक का पहला ही एक ही हुआ है, कौन से कंपनी को मिला है कंपल्सरी लाइसेंस? वही सर पहला ही है सर ना, नाटको फार्मा। नेटको को। नाटको। इमानती भी। डेट से नहीं याद था बट उसी से कंफर्म किया। देखिए भाई मैंने क्या कहा बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉल्यूशन, मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको चीजें याद भी नहीं है ना तो जो भी डिस्कशन हुआ है उसके बेसिस पे आपको आंसर्स करेक्ट मिलते ही जाएंगे।
ये वैसे ही सर। होता है। ये जो पढ़ते हैं ना रजत सर से, तो उसका मैजिक है ये मैथडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, मेथड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट is not patentable in accordance to one of the section of the Patent Act 1970. Find out relevant section from the following. चोरी करने की कला पेटेंट नहीं हो सकती है, as per which section of the Patent Act? सर हो जाएगा ना 3B. प्रिजुडिस। 3B, prejudice. Perfect, यस sir. सर। 3B is the answer. Okay, next question है, as per the Patent Act. सर जी बोलिए। गंगा सर, यस सर। अगर मान लीजिए ग्रांट हो गया हम्म। और वो, तो उसका क्या होगा? तो उसका रिवोकेशन हो सकता है सर। As per which कौन? section? हाँ, सॉरी सर। As per which सेक्शन section? सर सेक्शन 64। गलत। नहीं नहीं नहीं, And 66 66 है। 66 में है। 65 हाँ उसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर 66 है सकता है मैम। रिवोक। 66 है। हाँ 66। 66 मतलब है। 64 से कोई भी जा सकता है रिवोकेशन के लिए उस पेटेंट का, बट 66 से गवर्नमेंट या कंट्रोलर उसको रिवोक कर सकते हैं। सर 64 में आप कौन से ग्राउंड पे जाएंगे? हाँ वहां पर भी ये सेक्शन 3 के ग्राउंड, वहां से कोई यही भी जा सेक्शन सकते 3, हैं। बट सेक्शन 3 के ग्राउंड पे। हाँ जी सही है सर, उनका आंसर बहुत ज्यादा सही है। रजत सर आप बोलिए। नहीं नहीं, सही है सर, ये दोनों का आंसर कंप्लीट है सही है। एग्जैक्टली। अगर इंटरव्यू में 60। हाँ हाँ, ये आंसर इंटरव्यू के लिए अच्छा है। हाँ, अगर ये कंट्रोलर को ऐसा आंसर दे दिया तो कंट्रोलर ऐसे ही पास कर देगा। चलिए क्या बोलते हैं सर? 66 में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उस। हाँ, और वो उसमें हियरिंग होती है कि नहीं होती है? नहीं, हाँ हियरिंग होगी ना। 66 में नहीं होगी ना सर? नहीं नहीं होगी होगी। 66 में कुछ नहीं होगा सर। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा तब नहीं होगी सर। जी गंगा सर। 64 में होगा, 66 में डायरेक्ट रिवोकेशन। नहीं, 66 में हियरिंग है, हियरिंग अमेंडमेंट है। नहीं है। अमेंडमेंट नहीं है भाई, अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं है। या तो रिवोक होगा या नहीं होगा, अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं होगा। सर 66 में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर को डायरेक्ट करेगी ना, मतलब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी। डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी सर, देख लीजिए सेक्शन देख लीजिए। तो फिर सर हियरिंग फिर क्यों होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो? होती है सर, हियरिंग होती है ना। सर हियरिंग क्यों होगा मीन्स वो समझाएगा ना, एक बार मौका मिलेगा पेटेंटी को अपनी बात रखने के लिए कि भाई वो पब्लिक को प्रेजुडिस नहीं कर रही है, वो समझाने के लिए। ओके सर। हियरिंग तो होगी सर, बट 65 में अमेंडमेंट भी है और रिवोकेशन भी है, बट 66 में अमेंडमेंट नहीं है। ओके सर। नीचे Revocation of patent or amendment of complete specification on direction from the government in case of relating patent relating to atomic energy. Revocation of public patent in public interest, where the central government is of opinion that a patent or the mode in which it is exercised is mischievous to the state or generally prejudicial to the public. It may, after giving the patentee an opportunity to be heard, make a declaration to that effect in the official gazette, and thereupon the patent shall be deemed to be revoked. यहाँ पर भी क्या है? Deemed to be revoked. Revoked है से माना जाएगा। सर 65 भी कर लीजिए। 65. Revocation of a patent amendment of a complete specification on direction from the government in case relating to atomic energy. 1. Where at any time after grant of a patent, the central government is satisfied that a patent is for an invention relating to the atomic energy for which no patent can be granted under subsection 1
of Section 20 of Atomic Energy Act 1962. सर एक ही मिनट, नीचे दे दीजिएगा, है वाइफ नीचे जी। और मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ दिवाली का बोनस अभी। ओके, हैप्पी दिवाली सर जी। It may direct the controller to revoke the patent. वो डायरेक्ट करेंगे कंट्रोलर को, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, रिवोक करने के लिए पेटेंट। एंड देयर अपॉन द कंट्रोलर आफ्टर गिविंग नोटिस, कंट्रोलर नोटिस देने के बाद टू द पेटेंटी एंड every other person whose name has been entered in the registered as having an interest in the patent, and after giving them an opportunity of being heard, may revoke the patent. Second point, in any proceeding under subsection 1, the controller may allow the patentee to amend the complete specification in such manner as he considered necessary instead of revoking the patent. तो यहां पर दो चीजें जो 66 में नहीं लिखी हुई है वैसी है। नंबर 1, पहले तो बीच में कंट्रोलर आता है एंड सारी इंटरेस्टेड पार्टीज को नोटिस जाती है। एंड नंबर 2, हियरिंग तो होती ही है बट अमेंडमेंट का मौका भी मिलता है, जो 66 में नहीं लिखा है। एनी डाउट सर? Is it okay or something else need to be added? No, sir. Perfect. Thank तो you. सर डीम्ड टू बी रिवोक्ड का मतलब कि वो रिवोक हो जाएगा? मैडम मैं मानता हूं तब तक डीम्ड टू बी रिवोक्ड का मतलब होता है कि उसे रिवोक है ऐसा माना जाएगा। अच्छा, पहले से ही रिवोक है ऐसा माना जाएगा। ओके। रिवोक करना यानी आज आप कर रहे हो कि आज अगर आप रिवोक कर रहे हो किसी को तो रिवोक्ड हुआ इन फ्यूचर, आज के दिन से। बट डीम्ड टू बी रिवोक्ड यानी वो पहले से ही रिवोक था ऐसे माना जाएगा। ओके, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। फिर भी एक बार क्लैरिटी। नहीं सर, रजत सर ने ऐसा बोला था, डीम टू बी रिवॉक है, इसमें अभी से रिवॉक हो रहा है, कर रहे हैं हम। और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में वो जब हम करते हैं तब का वो डीम टू हैव बीन रिवॉक ऐसा बोला है कि पहले से हो रहा है, जब आपकी टाइमलाइन पहले थी और आपने कुछ ऑब्जेक्शन दिया है, उसके ऊपर आपने कुछ एविडेंस वो नहीं दिए, तो वो टाइमलाइन थी ना आपकी पहले, तब तक देना था आपको। ओके, तो आप एक बार के लिए कंक्लूजन अभी रजत सर ने जो बताया है कि डीम्ड टू बी रिवोक्ड यानी आज से रिवोक हुआ ऐसे मान लीजिए, एंड रिवोक्ड हुआ था यानी उस दिन से रिवोक हुआ था वैसे मानिए। हालांकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये है कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो हम एग्जांपल लेते हैं कि वो वॉच थी कैसियो की जो वॉच थी, वो भले ही पेटेंट हो चुकी हो और उसको यूज कर रहे हैं ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट, तो वो टेररिस्ट को काउंटर अटैक करने के लिए, यानी वो वॉच का यूज जिस किसी ने भी किया है उनसे वो वॉच निकलवाने के लिए, उनसे वो वॉच वापस लेने के लिए ये चीज लाई जाती है। और ऐसा मेरा मानना है कि वो फिर बाजार में जितनी भी वो चीज थी वो सभी वो चीज को वापस लानी पड़ती है, क्योंकि वो प्रिजुडिस कर रही है पब्लिक इंटरेस्ट को, पब्लिक को कहीं ना कहीं वो हार्मफुल हो रही है। तो ये मेरा मानना है, इसी वजह से मैं ऐसा कहता हूं कि वो पेटेंट के जितने भी प्रोडक्ट्स बने हुए थे वो सारी चीजें हटवाना चाहती है गवर्नमेंट, इसीलिए वो लाके रखती है ये बात। फिर भी मैं इसको एक बार और चेक करके आपको कल तक या परसों तक ग्रुप में रिप्लाई कर दूंगा वॉइस मैसेज के थ्रू। परफेक्ट, अभी के लिए यही कंक्लूजन है, डीम्ड टू बी रिवोक्ड यानी आज से वो रिवोक है ऐसा माना जाएगा। ये बात कंक्लूड। एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? नहीं सर, जी, बस यही था। अगर एक कॉमन सेंस तो डेवलप्ड हुआ ना, यहाँ से हमारा कॉमन सेंस तो चल रहा है, 66 आ गया, 64 आ गया, दैट्स मोर देन। जी, आगे बढ़ते हैं। एज पर द पेटेंट एक्ट, the term of the patent of addition filed on 13th April 2012, granted on 15th January 2015,
with regard to complete specification of an ordinary patent application filed on 15th July 2008, granted on 17th September 2011, is up to, जो पेटेंट ऑफ एडिशन है उसका टर्म कहां से रहता है? डेट ऑफ फाइलिंग से वही रहता है। डेट पेरेंट ऑफ एप्लीकेशन से ही होगा। पेरेंट एप्लीकेशन, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ हाँ, पेरेंट एप्लीकेशन, हाँ मेन एप्लीकेशन। तो यही बात है, यहाँ पर आप जब पेटेंट ऑफ एडिशन की बात करते हैं तो आपका ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आंसर आ जाएगा। अब हम वापस एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई मेन एप्लीकेशन के कब फाइल हुई थी? वो हुई थी 15/7/2008 को। तो 15/7/2008 से टर्म कहां तक रहेगा? 15/7/2028 तक। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जी, परफेक्ट। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, उसी से ही बात होता है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन 10, एन अपील shall not lie to the appellate board as per the Patent Act for the following option। इसमें से किस पर्पस के लिए अपीलेट बोर्ड पे आप नहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, हाँ वो याद रखिएगा। अब अपीलेट बोर्ड किसके लिए? कंट्रोलर के कोई डिसीजन को अपील करने के लिए। पहली बात करते हैं, ए रिफ्यूजल डिसीजन ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। यहां पर आप अपीलेट बोर्ड में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? कि यस सर, जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं। जी। दूसरा, एन एप्लीकेशन इज डीम्ड टू बी अबेंडन्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। यहाँ पर कंट्रोलर ने कोई डिसीजन दिया था 21 नहीं में? जा सकते। नहीं, वो तो FER ही नहीं फाइल हुआ टाइम से, तो इसमें कैसे जाएंगे? FER फाइल से टाइम नहीं ठीक हुआ। है। FER का रिप्लाई 6 महीने के अंदर अंदर फाइल नहीं हुआ एज पर सेक्शन 21, तो वहां पर जिम्मेदारी थी पेटेंटी की या फिर उसके जो ऑथोराइज पेटेंट एजेंट की, वहां पर जिम्मेदारी कंट्रोलर की नहीं थी। इसीलिए बी ऑप्शन में आप अपीलेट बोर्ड पे नहीं जा सकते हो। सी ऑप्शन, यस सर। वहां पर बी ऑप्शन में कंट्रोलर का कोई डिसीजन था ही नहीं। सी, यस सर। of the controller with regard to compulsory license under section 84 of the act, जा सकते हो, हाँ correct? जी। And last, the decision related to post grant opposition under section 25(4) of the act, इसमें भी जा सकते हैं। इसमें भी जा सकते हो। जी। तो ये तीनों के सब क्लियर कट पता चल गया कि बाकी के तीनों केस में क्या था? कंट्रोलर का डिसीजन था ए, सी और डी में। बी में कंट्रोलर का कोई डिसीजन नहीं था। नेक्स्ट, the period for which an application for patent shall not ordinarily be open to public in a patent office general from the date of filing or date of priority of the application, whichever is earlier as per the provision of this act। कब तक वो पब्लिश नहीं होती है? 18 मंथ है सर। 18 months। Next, an Indian applicant has filed an ordinary patent application before the patent office by filing provisional specification on 12th May 2011, assuming no post dating of the application, find out the correct option from the following। एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल हुआ है 12/5/2011 को और सही ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन, द एप्लीकेंट फाइल्ड द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑन 12th August 2012। हो सकता है ये सही 12/5/2011 से 12/5/12 तक नहीं होगा सर। बी नहीं, गलत है सर, पहला गलत है। फाइल्ड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑन 12th May 2012। यस सही है? ये ये सही तो है। सही है सर। आगे बढ़ते हैं। द एप्लीकेंट फाइल पिटिशन अंडर 138 ऑफ द प्रिवेलिंग रूल्स एंड सबमिटेड द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑन 12/6/2012। नॉट पॉसिबल, कंप्लीट नॉट स्पेसिफिकेशन पॉसिबल। in 12 months and none of the above, so B is the correct answer। Next question, question number 13, as per the Patent Act, the qualification required for registered patent agent to work as a technical member of the appellate board, ये पहले था क्वेश्चन। इसका आंसर है या तो आपके पास बैचलर डिग्री, सॉरी पेटेंट एजेंट करके प्लस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री हो, BSc MSc, तो 10 वर्ष का एक्सपीरियंस, या के पास ये तीनों आएंगे। क्या था वो दिखा देता हूँ। मास्टर डिग्री ऑफ साइंस विद एटलीस्ट 8 years ऑफ फंक्शनल रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट,
या फिर आपके पास बी या बीटेक की डिग्री है तो 5 बरस का एक्सपीरियंस या उससे ज्यादा, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, बीएससी या एमएससी किया है तो 10 बरस का एक्सपीरियंस और उससे ज्यादा है। तीसरा, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और साइंस विथ लो डिग्री एंड ऑल ऑफ दी अबो, तो यहां पर है ऑल ऑफ दी अबो आंसर था। ये क्वालिफिकेशन के लोग एपेलेट बोर्ड के मेंबर बन सकते थे। एक ही मिनट में अपना लैपटॉप चार्ज में लगा देता हूं। परफेक्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो 13 अब निकल चुका है क्योंकि 2021 से एपेलेट बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एज पर द पेटेंट एक्ट, रजिस्टर ऑफ अ पेटेंट सेल कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द ग्रांटी और ग्रांटीज ऑफ पेटेंट्स, सही है। रिवोकेशन ऑफ हाँ पेटेंट, सर। सही है। एंड नोटिफिकेशन ऑफ यस सर। असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ पेटेंट्स, ये तीनों चीज हो सकती है। यस क्या सर। नहीं आएगी पेटेंट एजेंट के रजिस्टर में, सॉरी पेटेंट के रजिस्टर में? तो सारे आएंगे ना इसमें से? क्या चीज नहीं आएगी? सारे आएंगे, बट क्या नहीं आ सकती है? नोटिस ऑफ ट्रस्ट। नोटिस ऑफ ट्रस्ट। Question number 15. Any person interested or may make an application to the controller for granting compulsory license on patent as per the Patent Act in the following grounds. कौन कौन से ग्राउंड है कंपलसरी लाइसेंस के? 3 ग्राउंड है सर, अगर अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल ना हो और हेलो, डिमांड एंड इंडिया में सप्लाई, वर्क होना चाहिए इंडिया में वर्क विद इन 3 एंड इजीली अवेलेबल रिक्वायरमेंट, होना चाहिए। इंडिया में वर्किंग ना हो। रिक्वायरमेंट। अफोर्डेबल प्राइस एंड वर्क इन इंडिया, यस। तीनों के तीनों ग्राउंड है, इसीलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी that the patented invention is not available to the public at reasonably affordable price, अफोर्डेबल प्राइस। सही है ये। सेकंड है that the patented invention is reserved for non commercial purpose, ये ग्राउंड नहीं है। एंड नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो तो उस वो ग्राउंड नहीं कोई रिवोक करने, सॉरी कंपलसरी लाइसेंस देने का। दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज इंपोर्टेड विद इमीडिएट इफेक्ट, वहां पर भी ग्राउंड नहीं है वो कंपलसरी लाइसेंस के लिए, करेक्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर हियर, बट हमने जो रिकॉल किया वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. अ रिसर्चर फाइंड एन आइडिया ऑन रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हाउ डज he proceed for patenting his idea? पहला, कैसे वो पेटेंट करवा सकता है? he needs to publish in the scientific journal and has to wait for invitation from patent office. नहीं सर गलत है, हाँ, he पेनल्टी आ needs जाएगी। it provisional specification and subsequently to file a complete specification Yes, before sir. जी, दिस इज करेक्ट सर। as per section number 33, यही है ना 33, यही कहना। सर 33 33 थोड़ी है सर। 33 है, पहले प्रोविजनल फाइल 33 ही है, पहले प्रोविजनल फाइल करो, बाद में पब्लिकेशन करो, यूज करो, उसे एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। तो 33 में तो हम्म, वो है ना कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बाद अगर हमारा ये यूज हुआ है तो है ना वो, तो सर इसमें हाँ तो यही हुआ ना मैडम। तो ये आप सेक्शन 9 से भी कनेक्ट कर लो अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो। हाँ सर, 33 से कैसे हुआ ये बता दो आप। मैडम मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो साइंटिफिक जर्नल में प्रोविजनल फाइल करने के बाद पब्लिश करते हैं तो उसे एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। हाँ यस सर, राइट सर। ठीक है। The invention as per the Patent Act 1970 it's capable of industrial application, an inventive step and a new product or process. All of the above. Patentability criteria, correct? All of the above. Question number 18. Identify from the following patented products for which compulsory license are available. Sorry, identify from the following patented products for which compulsory license are available for export, which is entitled for manufacture and export to any country having insufficient
or no manufacturing capacity to address public health problem as per the Patent Act. Question पढ़ के ही आपको पता चल गया होगा as per which section? ये वो आएगा सर कंपलसरी लाइसेंस 92A 92 बी है। हाँ A 92A हाँ जहां सॉरी हाँ 92 है सर। प्रोडक्ट्स में जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसिस नहीं है, बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, उनको एक्सपोर्ट करने की परमिशन की बात की गई है। ए डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड डिवाइस नहीं, वहां पर 92A में कौन से प्रोडक्ट्स के लिए बात की गई थी? फिर मेडिसिन वगैरह ये सब। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ओनली, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ओनली। और व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 84 एंड 92A? 84 में कंपलसरी लाइसेंस है और 92A में कंपलसरी लाइसेंस है, उसमें मेन डिफरेंस क्या है? सर उसमें इसमें तो वो सर मतलब export एक्सपोर्ट का की जो है कि वो परमिशन मिल रही है। चलो एक्सपोर्ट की परमिशन है। सेकंड एंड सेकेंड सर उसमें मतलब रिस्ट्रिक्शन भी है ना कि हम इसमें किस सर केस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ फार्मास्यूटिकल के लिए। थर्ड अभी Yes, भी sir. मेरा आंसर नहीं है तो मैं तो आगे ही बढ़ता जाऊंगा। नेक्स्ट तो 3 ईयर का क्राइटेरिया है ना, वो इधर फिट नहीं होता है। बिंगो। यहाँ पर From- 3 बरस का वेट करने की जरूरत नहीं है। ग्रांट से 3 बरस या 6 महीने के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कुछ यहाँ पर नहीं है 92A में। द मोमेंट द डे ऑन विच इट इज ग्रांटेड, उसके बाद में आप कभी भी चले जाओ 92A को लेके कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि सामने वाली कंट्री को डिमांड है, हेल्थ प्रॉब्लम है और वो मुझे परमिट कर रही है, आप जा सकते हो। यहाँ पर कोई ईयर्स का बैरियर नहीं है। क्लियर है सभी को? अगर कहीं पर भी डाउट है Yes, तो sir. मुझे पूछिएगा। क्वेश्चन 19, व्हेन अ पेटेंट completes its full term of 20 years within a provision of the Patent Act, it may be renewed for a further period of 10 years। हो सकता है क्या? नहीं सर गलत है, No, गलत sir. नहीं हो सकता। हाँ, लास्ट में ही होगा shall not be renewed। एक बार 20 वर्ष Renewed. हो गए फिर वो रिन्यू नहीं हो नहीं सकता। होगा। Yes, sir. Question number 20, a seized patent due to non-payment of renewal fees may be restored by filing an application for restoration with a prescribed fee as per the Patent Act। कितने महीने में सीज पेटेंट रिन्यू हो सकती है? विद इन 18 18 मंथ By फाइलिंग filing फॉर्म form number 15 as 15 section सेक्शन 60 आएगा ना सर? 60 हाँ है। 60 आएगा 60 आएगा परफेक्ट सर, इसका सर फी कितना होता है? 2400? 2400। 2400 रुपए। 2400 फॉर्म की फीस है, वो रिस्टोरेशन का सब अलग होता है, फिर एडिशनल और सब भरना है। इंस्टॉलेशन का वो तो तो एडिशनल एडिशनल फीस प्लस होगा नॉन 4800 और ये सब कुछ फॉर्म की फीस पूछ रहे हैं वो। वो 2400 2400 रुपए है सर। हाँ मैडम, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ बस। 2400 रुपये। परफेक्ट सर, परफेक्ट मैडम। ये होता क्या है कि जब देखो मुझे भी डाउट हुआ ना तो मैंने तभी क्लियर कर लिया। अगर मैं ही क्लियर करता हूँ ना तो मुझे याद रह जाता है। तो मैं भी आपसे भी रिकमेंड करूंगा कि आपको कभी भी ऐसा थॉट प्रोसेस आए, हालांकि वो आंसर तो था नहीं, बट हमें ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो तभी जाके उसको देख लो। 1 मिनट ही लगती है मगर उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, Yes, sir. find out from the following which is not ground for opposition under section 25(1) of the Patent Act। तो 25 के सारे ग्राउंड्स पता होने चाहिए। देखते हैं क्या इसमें से ग्राउंड नहीं है। A, that the request for examination pursuant to the filing complete specification has not been filed by the applicant himself। ये क्या ग्राउंड है? नहीं सर, एप्लीकेंट। नहीं नहीं, होगा। हाँ, तो ये पहला ही है कि एप्लीकेंट ने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल नहीं की है। ये तो ओपोजिशन का कोई ग्राउंड नहीं है। Second, that the complete specification does not sufficiently clearly describe the invention or the method by which it is to be performed। ये ग्राउंड है। कौन सा हाँ सर ग्राउंड? है। हाँ जी 25(1)(g। ये क्या है? G वाला ग्राउंड है। G for clarity। Next, that the applicant has failed to disclose the controller the information required by section 8 or has furnished the information which is
which in any material particular was false to his knowledge. सेक्शन 8 का ग्राउंड ये सर है, H. ये है ना सर? जी 25H 25(1H 2H दोनों है. That the patentee or the person under through whom he claims wrongfully obtained the invention or any part thereof from him or from a person under through whom he claims. 25(1) कौन सा ग्राउंड है ये? 25A. A. 25. है ए डी ऑप्शन में ए ग्राउंड है, सी ऑप्शन में एच ग्राउंड है, बी ऑप्शन में जी ग्राउंड है, G ground. ए ऑप्शन कोई ग्राउंड नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन सही है. Hmm. Question number 23. International application as per the Patent Act 1970 means international application किसको कहा जाएगा? An application PCT. filed in PCT. PCT application. यहाँ पर हाँ PCT application C में. दूसरा है हैग एग्रीमेंट. हैग एग्रीमेंट किसके लिए है? डिजाइन के लिए. हाँ, ये लास्ट टाइम भी आया था शायद, ये क्वेश्चन मैच द जी फॉलोइंग में 24 में आया था. जी जी. और ट्रेडमार्क के लिए कौन सा एग्रीमेंट है? ये नहीं पता. मैड्रिड. मैरिड एंड यस सर, कॉपीराइट के लिए कौन मैड्रिड. सा एग्रीमेंट है? कन्वेंशन है, बर्न कन्वेंशन. कॉपीराइट के लिए बर्न हाँ कन्वेंशन, डिजाइन के लिए हैग एग्रीमेंट, ट्रेडमार्क के लिए मैड्रिड एग्रीमेंट एंड पेटेंट के लिए पीसीटी. क्लियर? जी. डिस्कवरी ऑफ अ न्यू गैलेक्सी इज नॉट पेटेंटेबल. PC. 3C. मियर डिस्कवरी 3C ऑप्शन है. देखो यहाँ पर है ना, ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं ना तो हम ये कर देते हैं डिस्कवरी ऑफ द न्यू गैलेक्सी इज नॉट पेटेंटेबल, सी ग्राउंड, सीट ऑप्शन टिक करके आ गए. ये हालांकि हमारा थॉट प्रोसेस सही था, ग्राउंड सी है, मगर हमने ऑप्शन क्या सिलेक्ट कर लिया? सी. ये गलत हो जाएगा. आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए. नको मला आता माझं Definition capable of industrial application in relation to an invention as per the Patent Act means. Capable of industrial application यानी क्या होता है? Being made or used in an industry. Made and used. Made or used ये दोनों आते हैं. A option is the correct answer. Capable of manufacturing in industry नहीं, वो बात नहीं है, मैन्युफैक्चर होने की बात नहीं है, made and used उसकी बात हो रही है. Next, question number 26. Hey. An appeal may be filed against decision of controller as per the Patent Act before. High Court. सर हाई कोर्ट ही तो है. High Court, but अभी अगर मैं कहूँ तो IPD at High Court would be the correct answer. अभी के टर्म्स में, क्योंकि ये 2018 का पेपर है. अभी आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन एट हाई कोर्ट. जी. नेक्स्ट में आते हैं. 3 applicants applied for a patent in India and patent is granted to them and now there is doubt among them regarding their patent rights. As a patent agent, what will be your clarification to your clients? Equal and undivided share of patent 50 section 50 के according. All having equal and undivided shares in patent as per section 50. Next question. 28. A patent shall be deemed to be revoked in public interest by the central government. कब होगा ये? After appealing in the IPAB against patentee and notification in the newspaper? नहीं, ये कोई ground नहीं है. IPAB यानी Intellectual Property Board. जी. After serving notice to the patentee and notification in the newspaper? ये गलत है सर. न्यूज़पेपर में कोई नोटिफिकेशन डालने की बात नहीं है. नेक्स्ट है. After hearing the patentee and making a declaration to that effect in official gazette. This ये is तो सही है. next question number 29. If an article sold by a manufacturer with engraved with the word patent falsely, then he shall be punishable for such venture within the provision of this act by. ये सेक्शन नंबर 118 पेनल्टी की बात हो रही है. सॉरी नहीं सर 120 उसमें आएगा. 121. ट्रू. हाँ 121 में आएगा. जी. तो यहाँ पर कितने रुपए फाइन है? अब तो ये बढ़ सर चुका उसमें 6 months.
6 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ था, अब वो ओमिट हो गया। हाँ नहीं, अब क्या है ये अब तो देखो, ओमिट हो गया ना वो। नहीं है ना जन विश्वास बिल में, ये पेटेंट हाँ वो ये तो ऑफिस। सर पेटेंट नहीं है, ये ऑफिस हटा वर्ड दिया का गया। वो ओमिट हो हाँ गई, ये नहीं वो हुआ ये नहीं हुआ, पेटेंट ये तो ऑफिस। है। अच्छा पेटेंट ऑफिस हटा अच्छा। है। हाँ, ये ये तो पेटेंट में हमें राइट नहीं है, अनऑथराइज पेटेंट राइट उसका है। बट वही आई ओके। थिंक भी क्या होगा होगा फिर। वन फाइन वन और नाइन हो गए हैं, वन इसका वन नाइन। ये फॉल्स इसका एंट्री इन रजिस्टर है मैम 119 तो। हाँ वो 120 है अनऑथोराइज्ड पेटेंट राइट्स। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, उसका है, हाँ ये 120 है वो अनऑथराइज नंबर पेटेंट। 120 इसमें आएगा 10 लाख हाँ, रुपए का जुर्माना हो चुका है अब, मगर और यहाँ पर 1000 कोई और रुपीज पर डे। इम्प्रिजनमेंट नहीं है। पर डे। जो पहले था ये आएगा, अभी इसके अंदर आएगा आंसर ए बी आएगा। 1 लाख रुपीज। पहले पुराने वाले में ये बी था, हम्म। सॉरी 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 माय मिस्टेक, पुराने वाले में ये 1 लाख रुपीज था, अब नए जन विश्वास बिल से ये 10 लाख रुपीज हो चुका है। ये देखिएगा 10 लाख रुपीज हो चुका है यहाँ पर 121 में, किसी 10 lakhs एंड वन फाइन नहीं, वन इम्प्रिजनमेंट नहीं। थाउजेंड 1000 पर डे ऑफ वन कॉन्टिन्यूएशन। थाउजेंड पर डे है ना। कंटिन्यूएशन जी। तो वो किसी के पास है पेटेंट एक्ट की बुक जन विश्वास बिल की लिखी हुई? जन विश्वास बिल की सर उनकी है शीतल चोपड़ा की, बट उन्होंने शायद एक दो दो ही पेजेस लिखे हुए हैं उसमें, वैसे तो नहीं है कुछ। सर ने दिया है ना नोट्स निकाल के, हाँ। नोट्स दिए हमारे पास। हाँ ये रहा, देखिए in section 120 for the word he shall be punishable with fine which may be extended to 1 lakh rupees, the word he shall be liable to penalty which may be extended to 10 lakh rupees, and in case of continuing claim the further penalty of 1000 rupees for every day after the first during which such claim continues shall be substitute। तो 1 लाख रुपए की जगह पर हो चुका है अब 10 लाख रुपए, और दोबारा करने पर 1000 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन। जो सारिका मैडम ने बताया एकदम सही है। तो अभी के लिए ये 2018 के पेपर में बी ऑप्शन सही है, बट अब का सही आंसर होगा 10 लाख रुपये, और दूसरी बार करोगे तो 1000 रुपये पर डे के हिसाब से। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, an applicant has filed an international application on 5/7/2012 based on the provisional specification in India on 8/8/2011। तो विद इन अ टाइम, 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट फाइल किया है, इंटरनेशनल फाइल कर दिया है, ओके। एंड अगेन फाइल्ड नेशनल फेज एप्लीकेशन इन इंडिया on 10/9/2010, and if he said national phase application is if the said national phase application is granted on 24/6/2016, then the term of the said patent application shall be up to। ओके, पीसीटी एप्लीकेशन का टर्म कहां से स्टार्ट होता है? इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से। और इंटरनेशनल फाइलिंग डेट यहाँ पर क्या है? 5/7/2012। 2012, तो 5/7/2032 इज द करेक्ट आंसर। भले ही वो इंडिया में ही फाइल होके वापस इंडिया में आ रहा है, मगर उस पीसीटी के थ्रू आया है, तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन का टर्म कहां से स्टार्ट होगा? इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से। तो और एक कंक्लूजन बना यहाँ से जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी ये डेट वाले क्वेश्चन हो ना, उसमें पहले ये देखिए कि मांगा क्या गया है, यानी पूछा क्या गया है, उसको आप पहले जज कीजिए पूरा पढ़ के, और फिर डेट्स को देखते जाइए, क्योंकि क्या मांगा गया है उसके बेसिस पे हमारी थॉट प्रोसेस बन रही है। समझ पा रहे हैं इस बात को? जी सर। क्योंकि पहले से ही आप पढ़ेंगे ना और लिखते जाएंगे तो इट विल कंज्यूम योर टाइम, बट अगर क्वेश्चन क्लियर होगा तो जब आप दूसरी बार रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ये लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। दैट कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन में ऐसा लगा आपको कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, हो गया। हो शायद 20 मिनट ज्यादा लगे, बट हालांकि हमने परफेक्ट ही किया। कुछ मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर कोई चीज में हमें लैगिंग लगी हो, या ऐसा भी लगा हो कि ये चीजें मुझे याद नहीं आ रही है, रिकॉल नहीं हो पा रही है, मैंने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है, ऐसा भी नहीं लग रहा है।
लग रहा है? जी नहीं नहीं सर, सो दैट्स द मैजिक एंड ये सर बन जाएंगे हम सर पेटेंट एजेंट। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं मैडम, बनेंगे तो उसके लिए देर लगेगी, अभी तो 2018 का ही पेपर हुआ है। बट हाँ मैडम हाँ देखिए, ये आपकी कॉमन सेंस डेवलप्ड हो चुकी है, उसका तो आपको आंसर मिल गया है। अब कोई ये हाँ नहीं जी कहेगा सर। कि हमने प्रिपरेशन की है वो ऐसे ही गई है, ऐसे नहीं गई है। आपने जितना सुना है उसके बेसिस पे थॉट प्रोसेस डेवलप्ड हो चुकी है। और अब हम ये जब करेंगे एक बार फिर से, देखिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑन दिस डे ये जो लिखा हुआ है उस दिनों पे आप सभी लोग बेयर एक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अप टू दिस मच सेक्शन। जैसे कि ये यहां पर है डे 1 में 1 to 3 सेक्शन 9th नवंबर को, एंड 1st to 10 सेक्शन 9th नवंबर को। तो वो दिनों पे आप बेयर एक्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा, सुपरफिशियली भी पढ़ लेंगे ना तो भी आपको बहुत ज्यादा इनपुट्स मिलेंगे, इनसाइट्स मिलेगी। बस इतना काम कर दीजिएगा, बाकी के सेशन में आप आ सकते हैं। सेशन भी अभी से ही अनाउंस कर देता हूँ 9th नवंबर से सुबह 6 से 7 एंड रात को 9:30 से 11 बजे फिक्स। कंप्लीट होगा कि नहीं वो पता नहीं है, बट हाँ इतना कंप्लीट होके ही कंप्लीट होगा सेशन, वो सही है। क्योंकि 11 जी बजे अब ये टाइम नहीं है, अब हमारे पास लास्ट मंथ है, ये लास्ट डिनोवो है, ये लास्ट रिवीजन है। इसके बाद 1 महीने का जो भी आप पेन लेंगे, 1 महीने के लिए जितना भी आपको पेन लगेगा वो लगेगा, बस ये लास्ट एफर्ट है। इसके बाद कोई रिवीजन इतना ज्यादा नहीं होने वाला है या इतना रिगरस नहीं होने वाला है। दिस इज द फाइनल स्टेज। ये करने के बाद आपको अपनी एग्जामिनेशन कंप्लीट करनी है इन दी मंथ ऑफ डिसम्बर। और आपके जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ पेपर्स, वो हमें प्योरीफाई करना है। यानी नॉलेज को प्योरीफाई करने के लिए हमें 1 महीना चाहिए। हमारे दिमाग में जो गलत बातें बैठ गई है उसको निकालने के लिए 1 महीना चाहिए। तो बस, तो अब एक आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जो रात को सेशन होंगे, पर्टिकुलरली सुबह के सेशन तो टाइम बाउंड ही रहेंगे। 7 to 8 होगा तो 7 to 8 ही होगा, उसमें कोई ज्यादा चीजें फर्क नहीं होगी। ठीक है। तो जो रात की जो सेशन है, वो रात के सेशन में ये इतने सेक्शंस कंप्लीट नहीं होंगे तब तक के लिए वो सेशन कंटिन्यू रहेगा, एंड उसके बाद ही आपको लीव करना है सेशन को। ये कमिटमेंट आपसे चाहिए, ये फाइनल डिनोवो है। Is it ठीक है सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट? और 1 अटेंड कर महीने लेंगे सर। ले लेंगे, 1 महीने में हमारी चीजें क्लियर होगी। रजत सर इसके अलावा कोई बात है तो बताइए। सर की चेयर बहुत कंफर्टेबल है। नहीं सर, कंप्लीट। दुबे जी उनको है ना वो सीवियर पेन है, वो क्या बोलते हैं वो पीठ, हाँ, एक स्पाइन का इशू है आई गेस सर को। तो वो ऐसे ही बैठते हैं, वो जकड़ जाते हैं। ऐसा है उनका। और वो पढ़ाते हैं 8-8 10-10 घंटे तक पढ़ाते हैं। सो दैट इज हिज कैपेबिलिटी। अभी तक शादी नहीं हुई है ना, तो पढ़ा सकते हैं। कभी कभी तो रजत सर मुझे बोलेंगे कि इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। बोलेंगे आप बोलते रहते हाँ डराते सर रहते। बरोबर है। हमने यही बोला था सर को, छुट्टी दे दो, आशीर्वाद ले लो, आपको काम आ जाएगा। सर नहीं माने ना सारिका मैम। रजत सर, नहीं और रजत माने सर। लेकिन आशीर्वाद ये भी तो पूछो, दिलवा किससे रहे थे आशीर्वाद? कौन थे? मोनिका मैम पे। मोनिका मैम आशीर्वाद दे रही थी ना आपको, आपको छुट्टी करनी थी, शादी हो जाती है आपकी जल्दी। रजत सर आशीर्वाद देने की उम्र से पहले आशीर्वाद ले लो। हाँ। सर हम तो इस वक्त देने की भी उम्र में और लेने की भी। बुढ़ापा बोलते हैं सर उसको। नहीं नहीं, वैसे तो प्रोग्रेस उसी ने की है जिसने शादी नहीं की है। देख लो, देश चलाई वही रहे। हाँ देश चला भी वही रहे और आगे चलाएंगे भी वही। हाँ हाँ समझ गया मैं बोलने ही वाला था लेकिन मैं चुप कर गया।
लेकिन सर शादी तो की है उन्होंने, आप सोचो उनका भी थोड़ा। राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ मैडम, आप किसकी बात कर रहे हैं? ओके। नहीं सर, अच्छा, योगी जी में तो नहीं की है ना। ये सही था, अभी ये वही सही सर ये था। दोगला खेला सर ने। ये अच्छा था सर, सबसे अच्छा। सर छोड़ो, अब रहने दो, हम स्क्रीन में रिकॉर्ड क्या बोले। चलिए चलिए, अरे मस्ती तो होनी चाहिए सर लाइफ में, इतना सीरियस मत बनो। सर वो आप ये डेली सुबह 7 बजे लगेगी क्लास? सर डेली सुबह 7 से 8 1 घंटे, मुझे लगता है कि डेली सुबह 6 बजे कर लूं, बट फिर उठेंगे नहीं ना सभी लोग, ठंडी आ जाएगी। हाँ सर, 7 बजे सर, 6 बजे बहुत मुश्किल हो जाएगा उठना। मेरे लिए हाँ तो सर सुबह 7 बजे भी बड़ा डिफिकल्ट है संडे में। सर देखो देखो पुष्पेंद्र सर, मैं वापस क्लेरिफाई करता हूँ। सुबह ये 1 महीने के लिए स्केड्यूल रहेगा। सुबह 7 से 8 में वही करवाया जाएगा जो सेशन में लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है उसी चीज को करवाया जाएगा। रात को 9:30 बजे से वापस यही सेक्शंस रिपीट करवाए जाएंगे। तो हाँ, रात वाली ठीक है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई गई है कि आप जो भी पर्सन रात को नहीं कर पा रहे हो सुबह आ जाए, सुबह नहीं कर पा रहे हो रात को आ जाए। ठीक। ओके ओके। और इसके बीच में दोपहर को 1:30 बजे का भी सेक्शन ऑन है। दोपहर को 1:30 बजे का भी सेशन ऑन है। तो अब ट्रिपल ट्रिपल डोज चल रहा है सेशन का। जिसको जहां पर भी आना है 1:30 बजे के लिए, हम अगर पुराने वाले लोग आते हैं तो हम पेपर रिवाइज कर लेंगे। जो नए वाले लोग आते हैं मीन्स जिनका नहीं हुआ है अभी तक, वो अगर आ रहे हैं तो उनको रिवीजन करवाएंगे। तो जितना भी टाइम हम इन्वॉल्व कर सकें, टाइम को बाय डिफॉल्ट बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने का पर्पस यही है कि आपका रिवीजन हो सके, आपका रिवीजन कंटिन्यू में रह सके। 1:30 से 2 बजे का ही सेशन रहेगा। और डेली बेसिस पे अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो हम नॉमिनेट करेंगे कि आज कौन रिवीजन करेगा, कल कौन रिवीजन करेगा, लाइक वाइज। बट टाइम बढ़ाने का जो थॉट प्रोसेस है वो इतना ही है कि पुष्पेंद्र सर आपने बहुत सारी क्लासेस नहीं की है, तो आप जितना टाइम इन्वॉल्व करेंगे उतने आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट्स द सिंपल लॉजिक ऑफ इट। इज इट ओके? बट यस पढ़ाया सर। जाएगा, पूरे दिन में पढ़ाया जाएगा एज पर दिस शेड्यूल ओनली। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी कहीं से भी हम पढ़ाएंगे, नहीं, ये फोकस के साथ चलेंगे कि 9 नवंबर को आपका 1 to 3 सेक्शन ऑफ डिजाइन एंड 1 to 10 सेक्शन ऑफ पेटेंट एक्ट हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें भी पर्टिकुलर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो। ओके सर। अब कोई डाउट है तो बताइए पुष्पेंद्र सर। शायद मेरा एक्चुअली सर मैडम, सारिका मैडम, उनका हो चुका है। मुझे आपसे जानना है कि आप कैसे कंफर्टेबल है। नहीं, ये ठीक है। एक्चुअली मैं कॉलेज के कुछ चीज़ों में ऑक्यूपाइड था। मैं 1 नवंबर से फ्री हो जाऊंगा। बट मेरे ना सर सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे 28 नवंबर से, तो उसके पहले मैं ट्राई करूंगा कि आपके शेड्यूल से एक हफ्ता पहले ही खत्म कर दूं। मतलब 9 तारीख से शुरू करने से बेहतर मैं 2 तारीख से शुरू कर देता हूँ, और 29 को खत्म करने से बेहतर मैं 23-24 तक खत्म कर दूं, ताकि फिर मैं सेमेस्टर के लिए पढ़ सकूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए भी आपके पास ये जो प्ले लिस्ट है 21 डेज की, वो अवेलेबल है दोनों सभी लोगों के पास? क्या मैं एक बार फिर से शेयर कर दूं ग्रुप में? शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जी, 21 डेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हो अगर उससे पहले आप करने चाहते हैं तो। और रजत सर के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी वीडियोस अवेलेबल है, उसको भी अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो। बट मैं आपको कहूंगा कि जहां से भी आप स्टार्ट करें, आप है ना, ये ऐसे मत समझिए कि ये सिर्फ आपको 9 नवंबर को ही स्टार्ट करना है। इसीलिए मैंने ये स्केड्यूल इस तरीके से बनाया था। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर इसको 7 दिनों में भी कंप्लीट करना चाहते हैं और आपका थॉट प्रोसेस है कि आप कर सकते हैं, तो ऐसे कैसे कैसे करना होता है, उसीलिए मैंने यहाँ पर कोई डेट नहीं लिखी थी। पहले पहले मैं डे वाइज ही बना रहा था, उसका भी एक पर्पज ही था। ये चलिए, ये डे वाइज आपका स्केड्यूल है। पुष्पेंद्र सर, अगर आप एक हफ्ते में भी क्लियर करना चाहते हैं ना, तो आपको 3 दिन का टास्क एक दिन में करना है। डिजाइन के 2 दिन का टास्क एक दिन में, और पेटेंट के 3 दिन का टास्क एक दिन में करना है। पुष्पेंद्र सर, आर यू लिसनिंग मी? ना अच्छा, मैं 1 वीक में नहीं खत्म करने वाला। मैं 1 वीक खाली प्रायर मतलब शिफ्ट करने सोच रहा था शेड्यूल, ऐसे कह रहा था मैं। मतलब 9 तारीख से शुरू करने से बेहतर 2 से शुरू करके, और 29 से बेहतर 22 को खत्म करने। मतलब ऐसे एक हफ्ता खाली मैं
प्रीपोन आप करने सोच रहा था। आपके लिए सर मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल करके आपका कंफर्टेबल टाइम बताइएगा, वो 1 हफ्ते के लिए मैं आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन दे दूंगा। मगर ये 9th से हम सभी के लिए ऑन कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड को सभी की एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन नंबर 5। ओके सर। इसके लिए सर है ना, एक ये प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है, आपने देखी है? ये सर ड्राइव पे अपलोडेड है। हाँ, तो वहां पर आपका कितना हुआ है सर? सर काफी आउटडेटेड होगा आई गेस, मैं कोई बात रुक नहीं, गया था। हाँ। आउटडेटेड में भी कितना आउटडेटेड है वो दिखाइए। वो बताइए, अब तो आउटडेटेड जो बहुत की बात नहीं है। अब तो जो पढ़ा था सर उसका रिवीजन भी सर नहीं हुआ है, ऐसा है। कोई बात नहीं है सर। सर देखियो, नाराज होने से अच्छा है एक स्केड्यूल बना के उस पर वर्क करना, पुष्पेंद्र सर। और इस बार की तो बैच है ना पूरी, ऐसा मुझे लग रहा है ना, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, सभी लोग मम्मी पापा बन रहे हैं यहाँ पर। पुष्पेंद्र सर, ये रहा आपका 56 सेक्शन तक तो आपने करके रखा है सर, अच्छा प्रोग्रेस है। 56 सेक्शन यानी ऑलमोस्ट आपने 40-35% तो पेटेंट करके रखा है। ये करके रखा था सर। यानी किया था ना, कभी तो किया था ना सर। ये सर वो ब्रशअप तो करना सर होगा आप उसको। प्रिपरेशन से तो बहुत आगे हैं, ऐसा मत मानिए, मगर आपने एग्जामिनेशन नहीं दी है। यहाँ पर जो लेकुना है ना सर, उसे सोल्व करना होगा, एग्जामिनेशन का लेकुना। मैंने ये अटेंड तो करा हुआ था सर, एक एग्जाम छूटा हुआ था आई गेस, थर्ड वाला। और हाँ, बाकी फर्स्ट सेकंड और अभी रिसेंट वाला तो अटेंड किया था। तो थोड़ा सा मुझे मैसेज कर दीजिएगा और रजत सर को कि आपके क्या क्या स्कोर थे उसमें, अगर आपको सामने मिला होगा ना रिटर्न यस सर, यस सर। चार्ट, थोड़ा सा भेज दीजिएगा ताकि हम यहाँ पर अपलोड अपडेट कर दें। श्योर सर। परफेक्ट, ओके। तो आप मुझे एक टाइम दे रहे हैं पुष्पेंद्र सर, 2 नवंबर से, कि आप 22 कितने बजे नवंबर। पर डे पे फ्री हैं। मैं देखिए शाम को 8 बजे से फिर सुबह भी मैं फ्री होता हूँ, एंड सुबह 11 बजे से भी करना है तो भी हम कंफर्टेबल हैं, अगर उसके बीच में आपको छोटा सा 15-20 मिनट का ब्रेक मिल जाता है तो। एनीवेज, आप मुझसे एक बार बात कीजिएगा कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं। श्योर सर। जी। इसके अलावा गंगाधर सर, मोनिका मैडम, सारिका मैडम, कोई यहाँ पर आप में से किसी भी लोगों को ये जो स्केड्यूल बनाया है या आज के दिन में जो बातें हुई है उसमें अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं तो वी आर ओपन फॉर दैट। नो सर, ऑल क्लियर है सर, ओके है सब सर। तो बस यस इस सर। बार अरे मत खींच छो लेते हैं। यार। अब है ना, ये एक फाइनल रिवीजन है, उसको फाइनल रिवीजन की तरह ही पकड़िएगा, एंड बस अब स्टार्ट कर दीजिए फाइनल प्रिपरेशन, लास्ट प्रिपरेशन। करेक्ट। ओके सर। नेक्स्ट में कल वापस मिलेंगे शाम को, यानी रात को हम 10 बजे ही। दिवाली भी सर विश कल तो दिवाली है ना। मैडम, दिवाली है कल भी तो क्लास रहेगा? सर गंगाधर सर, क्लास में ऐसी छोटी सी डिस्कशन होगी और क्लास को एंड करेंगे। एक होता है ना, ओके। साइकोलॉजी समझाता हूं क्यों, ये समझिएगा। आपकी यस सर। बेसिस पे बैठने की आदत बन चुकी है, स्पेसिफिकली मोनिका मैडम, सारिका मैडम, गंगाधर सर। आप लोग 3 लोग जो कंसिस्टेंट है, वो भले ही, एक है ना मेरे गुरु थे, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के एंड करता हूँ, 2 मिनट की। मैंने एक गिटार लिया था और गिटार ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो फिर वो चिमन सर मेरे घर पे आए थे और उन्होंने वो गिटार देखा, मुझे कहा कि जयवीर तुम इसे बजाते हो? मैंने कहा नहीं सर, ये अभी पड़ा हुआ है, हफ्ते से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बजा रहा हूँ। उन्होंने एक आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया, और जो मुझे टच कर गया, मैंने अपने लाइफ में उसको ऐड कर लिया। उन्होंने आंसर दिया कि भले ही शाम तक कुछ भी ना हो ना, ऐसा करो कि वो सारे गमो पदनीसा एक बार बजा के छोड़ो, एक बार बजा के। फिर मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अब तो वो गिटार भी नहीं है मेरे पास, हालांकि मैंने एक पर्सन को दिया है, बट वो गिटार से क्या हुआ, मुझे समझ में आई चीजें। चीजें जब हम बजाते हैं, यानी मैंने गिटार को उठाया और मैंने उसको बजाना स्टार्ट किया, तो सिर्फ बजाना नहीं होता है। गिटार अगर गंदा है तो उसको साफ करते हैं, गिटार अगर पड़ा हुआ है तो उसको चेक करते हैं कि भाई वो टाइट है कि नहीं है, उसकी स्प्रिंग टाइट है कि नहीं है।
कोई नई थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में स्टार्ट होती है जहां पर वो गिटार रखा हुआ, जहां पर से वो सुर साधना स्टार्ट होती है। तो ऐसे ही अगर आप ये चीजों को रहने देंगे, ये भी दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर है। अगर आपने कल 10 बजे 5 मिनट के लिए भी इसको सुन लिया ना, तो आपकी थॉट प्रोसेस उसके साथ लिंक्ड अप रहेगी। और अगर आपने छोड़ दिया तो वापस वहां पर गंदगी जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। आप जो भी काम करेंगे कल के लिए, फटाके फोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। और एक बार आपके दिमाग ने दूसरा डाइवर्जन पकड़ लिया, दूसरी जगह पर टेक ऑफ हो गया, तो फिर वापस लैंडिंग करवाना डिफिकल्ट होता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से आप जो भी आ रहे हैं 10-15 मिनट के लिए आ जाइए, ये भी परिवार है। और ठीक है सर। ये है ना, ये सिर्फ हाँ दिवाली सर, आ जाएंगे सर। मोबाइल से आपको करना है, जहां पर भी रहोगे आप, दिवाली है आप मोबाइल से कीजिए। मैं आपको ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस पढ़ा के छोड़ दूंगा, बट हम वो चीज को बजाना नहीं छोड़ेंगे डेली बेसिस पे, कुछ भी हो जाए। ओके सर। यस सर, ओके सर। तो कभी भी छुट्टी नहीं है, आना डेली है। बट वो पर्पस हमें पता है कि इस दिन के लिए बहुत कम लोग आएंगे, फिर भी हम अपने एफर्ट्स को वहां पर रोकेंगे नहीं। करेक्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। कुछ अगर कमेंट्स है तो बताइए, वरना मिलते हैं कल रात को 10 बजे। Done, sir. परफेक्ट, ठीक है। हैव अ नाइस डे। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। Happy Diwali, everyone. और हैप्पी दिवाली एवरीवन। काय शॉट लगेल बाबांचं